पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड हमारे ही ब्रह्मांड का प्रतिरूप। क्या पैरेलल यूनिवर्स का होना संभव है, और अगर है तो क्या हम वहां जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़, हर वस्तु का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभव घटना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप मेरी वीडियो के बारे में जानते भी नहीं हैं, या हो सकता है कि समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में रह रहे हो, या फिर आपका जन्म ही ना हुआ हो। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। जो आप डिसीजन लेते हो उसी प्रकार लाइफ चलने लगती है। उदाहरण के तौर पर याद कीजिए उस समय को जब आपकी रुचि पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में थी। तब आपके पास दो ऑप्शन थे, नौकरी या खेलों में करियर। आपने नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी करियर बना सकते थे। इस कारण आज आप नौकरी कर रहे हैं और आपके लिए यही सत्य है। जबकि दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आपके प्रतिरूप ने खेलों में करियर चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। समानांतर ब्रह्मांड की अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोगों के अनुसार मल्टीवर्स होता है, जिनमें अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ जीवन चल रहा है और वहाँ के लोग दूसरे ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं रखते। तो कुछ लोगों के अनुसार इन अनंत ब्रह्मांडों में हमारा भी अस्तित्व है। हमारा भविष्य या हमारा भूतकाल किसी दूसरी दुनिया में जीवन बिता रहा है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। वैज्ञानिकों ने पैरेलल यूनिवर्स को समझने के लिए 4 अलग अलग लेवल्स में बांटा है। लेवल 1, हम स्पेस टाइम का आकार नहीं जानते। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका आकार अनंत है। अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता, और इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि ब्रह्मांड में कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य और हमारी भी कोई प्रतिरूप मौजूद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्फिग्यूरेशन अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। इसे आप एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखें तो 2 संभावनाओं के बाद सेम कन्फिग्यूरेशन रिपीट होने लगती है। इस प्रकार कन्फिग्यूरेशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ब्रह्मांड का फैलाव अनंत है तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे यूनिवर्स हो सकते हैं। लेकिन हम लेवल 1 के ब्रह्मांड में नहीं जा सकते, क्योंकि यह हमसे इतना दूर हो सकता है जहाँ पर लाइट भी नहीं पहुँच सकती। लेवल 2, समानांतर ब्रह्मांड के लेवल 2 को एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने जन्म दिया। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर है और ये आपस में जुड़कर और अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं। हर ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर है और सभी ब्रह्मांडों के फिजिक्स के रूल भी अलग अलग हैं। तो ऐसे में पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है। इस कंडीशन में भी हम समानांतर ब्रह्मांड में नहीं जा सकते, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। लेवल 3, क्वांटम फिजिक्स ने इस लेवल को जन्म दिया। इस लेवल के अनुसार समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, पर हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे आयाम में है। कई एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया गया है कि इलेक्ट्रॉन एक समय में कई स्थानों पर हो सकता है। दी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उनका एक समय पर कई स्थानों पर होना सिद्ध किया है। जब इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकार व्यवहार कर सकता है तो हम भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बने हैं, इसलिए हमारा एक समय में कई आयामों में होना असंभव नहीं है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना क्यों संभव है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि आप पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चले जाते हैं, वहाँ जाकर खुद को मार देते हैं, तो क्या आप अभी भी जीवित बचेंगे? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि आपने अपने भूतकाल को मारा है। जो आपका प्रतिरूप था उसकी मृत्यु समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। लेवल 4, पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसको ऊपर के तीनों लेवल का कंबाइंड फॉर्म कह सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों का अलग अलग गणित हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का अस्तित्व होना जरूरी है। हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह महज एक थ्योरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, पर वैज्ञानिक इसकी सच्चाई जानने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। जिस तरह साइंस प्रगति कर रहा है, यह देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स की गुत्थी को हम जल्द ही सुलझा लेंगे। आपको क्या लगता है, पैरेलल यूनिवर्स होते हैं या नहीं? कमेंट डाउन।
आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।